स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश का टॉपिक पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं और किस सेंटेंस के अंदर हमारे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या है एक्टिव से क्या है पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम बात करते हैं कि जो चेंजेस होते हैं और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस के अंदर किस तरीके से होते हैं, तो उसको देखते हैं। उससे पहले जो बेसिक जानकारी होती है कि पैसिव वॉइस है क्या वास्तव में। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जो सबसे पहले जिक्र करेंगे वो किसका कि एक सॉरी एक्टिव वॉइस क्या चीज है। एक्टिव वॉइस होता है एक बेसिक फॉर्मेशन है किसकी। सबसे पहले आप देखते हो कि एक्टिव वॉइस में आपको क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद क्या, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिक से बेसिक फॉर्मेशन रहती है किसकी, एक सेंटेंस की, जिसके अंदर क्या है, अगर हमारे को ये पता करना है कि एक्टिव वॉइस है वो क्या है, तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यानी जो डूअर होता है, यानी काम जो किया गया है, तो उसके अंदर जो एक्टिव रहता है वो कौन रहता है, सब्जेक्ट रहता है। और यहीं पे बात करते हैं हम अगर किसकी, पैसिव वॉइस की, तो उसके अंदर की अगर बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस क्या है, यानी सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट जिसमें एक्टिव रहता है वो एक्टिव वॉइस हो गया। और मैं अगर पैसिव की बात करूं तो पैसिव वॉइस के अंदर जो एक्टिव रहता है वो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, यानी इन चीजों के बारे में आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि जो चेंजेस है वो किस तरीके से होंगे, तो वो देखिए जैसे सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इस चीज के बारे में कि आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आप ध्यान रखोगे वो किसका रखना है आपको, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का कि नंबर एक बात तो कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर जो फॉर्मेशन रहती है वो क्या रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं पैसिव वॉइस की, जब एक्टिव से हम क्या करते हैं, पैसिव के अंदर चेंज करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये जो मेन वर्ब है वो क्या बन जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इसके साथ लगाया जाता है क्या, बाई। बाई लगाकर हम क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ये सबसे पहली बात है। दो नंबर पे जो हमारी बात है वो क्या है कि एक्टिव वॉइस के अंदर टेंस जो भी यूज किया गया हो, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर कोई सा भी टेंस है, तो अगर हम उसको चेंज करते हैं किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर, तो जो टेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी एक्टिव से पैसिव में हम जब चेंज करेंगे तो जो टेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मीनिंग, बोलने का मीनिंग ये हो गया कि अगर ऊपर प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है या फिर मैं बोल दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो नीचे वाले सेंटेंस के अंदर भी जो टेंस है वो क्या है, सेम रहना चाहिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना होता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त क्या, जो सेंस है वो एक सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या रहना चाहिए, वही रहना चाहिए जो पहले होता है। तो उसके अंदर क्या, अगर टेंस जो भी यूज हुआ है वही सेम टेंस किसके अंदर यूज होना चाहिए, नीचे। जब हम उसको एक्टिव से पैसिव के अंदर जब चेंज करते हैं ना, तब हमें
उसका टेंस क्या रखना होता है, सेम रखना होता है। अगर ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो नीचे भी क्या रखना होगा, हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रखना होगा। अगर ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट है तो नीचे भी क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर बात तो हो गई ये। अब जो नेक्स्ट जो बात है वो आपके लिए ये होनी चाहिए कि जब भी मेन वर्ब है तो आपको मेन वर्ब को हमेशा किसके अंदर चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। मेन वर्ब जब भी आप देखो तो मेन वर्ब को आपको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो 3 नंबर बात ये हो गई। अब देखो 4 नंबर बात, और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं जिसके बारे में बोलूं, 4 नंबर बात आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या है, जब भी किसी टेंस यानी जो भी आपको टेंस चाहिए और अगर हमें एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले जो एक्स्ट्रा वर्ब देखेंगे वो किसकी देखेंगे, बी की ओर जाएंगे। ठीक है, हमें जब भी एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी यानी हमें प्रेजेंट बनाना है और हमें क्या है, हमारे पास वर्ब नहीं है बनाने के लिए, तो हम किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे। और बी की हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, प्रेजेंट फॉर्म यूज करनी है। इसी तरीके से अगर हमें जरूरत पड़ गई क्या चीज बनाने की, यानी कौन सा टेंस बनाने की, पास्ट की, तो हमारे पास अगर वर्ब नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे, बी के पास। और बी की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वहां पे, पास्ट फॉर्म, जो कि किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे जो वर्ब है बी की वो सिंगुलर फॉर्म यूज कर देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम जो बी की जो पास्ट फॉर्म है उसका क्या ले लेंगे, प्लूरल ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या है, एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तब हम किसके पास जाएंगे, बी की। और आगे मैं आपको जैसे जैसे बता दूंगा कि बी की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। इस तरीके से क्या है, मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये इसकी फॉर्म है, और जब भी हमें प्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी तब हमें कौन सी फॉर्म लेनी है वर्ब की। ठीक है, बी की। आगे जो तो ये क्या है, 4 मुख्य मुख्य बातें हैं। कौन सी, पहली बात तो ये कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओ तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट हम एक्टिव में यूज कर रहे होते हैं अगर उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं, बाय का यूज किया जाता है। हर बार बाय का यूज करेंगे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हम जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाय एक क्या होगी, परिपोजिशन होगी। ठीक है, के द्वारा, जहां पे इसका मीनिंग होगा कि ये जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है। तो अगर कुछ वर्ड होते हैं जैसे बाय यूज यूज किया जाता है, मेनली अगर मैं बात करूं तो वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा यानी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि बाय है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसके लिए, पर्सन के लिए। यानी कोई पर्सन अगर किसी काम को कर रहा है तो हम यूज करेंगे बाय। फिर अगर वही काम मान लो कि किसी पर्सन के द्वारा ना होकर वो काम किया गया है किसके द्वारा, थिंग के द्वारा, अगर वो काम थिंक के द्वारा किया गया तो वहां पे यूज करेंगे हम प्रीपोजिशन बाय की जगह कौन सी, विद। ठीक है, क्योंकि वो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, थिंक के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कुछ एक वर्ब होती है जो क्या होती है, सारी की सारी स्टेटिव वर्ब नहीं होती, सॉरी सारी एक्शन वर्ब नहीं होती, कुछ एक क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब का मीनिंग हो गया बोलने का कि हम क्या करते हैं कई बार यानी वर्ब को हम समझ लेते हैं कि सारी की सारी एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो सारी की सारी एक्शन वर्ब नहीं होती, कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जो किसको शो करती है, स्टेट को शो करती है, यानी किसी अवस्था को शो करती है। तो अवस्था को शो कर रही होगी तो तब उसके साथ कौन सी, यानी जो यानी जब भी हम अवस्था को शो करेंगे तब उसके साथ क्या है, बाय नहीं आएगा। ठीक है, यानी फिर हम फिक्स परिपोजिशन जो जिस वर्ड के साथ जो परिपोजिशन आएगी वही हमारे को क्या है, यूज करना है। ठीक है, जैसे अवस्था के लिए हम यूज करते हैं, जैसे एट भी यूज कर देते हैं कई बार, यानी कुछ एक वर्ड देखें जिनके अंदर एट है, कुछ एक वर्ड है उनके साथ क्या आएगा, टू आएगा। टू बेसिकली हम यूज करते हैं लगभग जो लेवल को शो करते हैं। कोई काम है अगर वो किसी अवस्था को शो कर रहा है तो हम वहां पे बाय का यूज ना करके एड टू या फिर उस वर्ड के साथ जो भी फिक्स परिपोजिशन है उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, प्रोनाउन की, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई वी, ये किसके अंदर आते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की तो उसके अंदर आते हैं आई और वी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन में बात करूं यू, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है। और ये ही शी एक हो गया, इट, ठीक है, और दे ये किसके अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो इनके चेंजेस किस तरीके से होंगे। अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस हमेशा हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पे हमारे को ऑब्जेक्ट चाहिए तो इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या लेना पड़ेगा, मी, अस, यू, हिम, हर और देम, इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें सब्जेक्ट लेना और कब हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो एक सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मेशन होती है किसकी, एक सेंटेंस की, तो उसके अंदर क्या रहता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए आपको वर्ब के बाद यूज करना है किसका, आई आ गया तो वर्ब के बाद हम आई को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और वर्ब से पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर वर्ब के बाद हमें यूज करना है आई, ठीक है, तो आई हम वहां पे यूज ना करके हम किन का यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ये जो सारे केसेस मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे जो केसेस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह हम इनका यूज करेंगे। और अगर हमें यूज करना पड़ जाए क्या, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले हमें यूज करना है किसको, मान लो मी दे दिया आपको, ठीक है, और मी को यूज करना है सब्जेक्ट से पहले, तो हम मी का यूज ना करके वहां पे किसका यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और ये जो सारे के सारे जो केसेस हैं जो मैंने इधर बताए, ये सारे के सारे जो केसेस है वो कौन से हैं, सब्जेक्ट के, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस जिनको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये इनका यूज करेंगे हम एज ए सब्जेक्ट, इनका यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना और वहां पे हमारे पास क्या सी है, तो हम सी का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर हमें पोजेशन की जरूरत पड़ती है तो पोजेशन में हम क्या करेंगे, जो आपके पर्सनल प्रोनाउन में ये दे रखे हैं पजेसिव केस है, ठीक है, माई, माइन, ओवर, ओवर्स, योर, योर्स, इस तरीके से हम क्या है, जो पोजेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपको चार्ट है वो बखूबी याद होना चाहिए कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हमें क्या यूज करना है, और ऑब्जेक्ट चाहिए तब हमें क्या यूज करना है, और पोजेशन चाहिए तब हमें क्या यूज करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरी स्लाइड के अंदर, तो दूसरी स्लाइड के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी फॉर्म की, बी की। बी की फॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बी की फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हमें टेंस क्या रखना होगा, सेम रखना होगा, ठीक है। अगर हमें टेंस सेम रखना है तो बेसिक सा मीनिंग है कि टेंस सेम रखने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको क्या है, कौन सी रखनी चाहिए, ताकि क्या है, हम अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज करना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है तो कौन सी हमें जो वर्ब है वो यूज करनी पड़ेगी। या फिर मैं बोल दूं कि वहां पे वर्ब नहीं है और हमें क्या एक्स्ट्रा वर्ब की क्या है, जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम जब आएंगे तो वो किसके पास आएंगे, बी के पास। यानी बी के बारे में हमें क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि हम उसकी जब भी हमें प्रेजेंट की जरूरत पड़े तो बी की हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज करें। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी, अगर सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले से दी गई है तो आप उसी वर्ब के रिलेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे आपको एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ती है तब हम यूज करेंगे, वो किसका करेंगे, बी का यूज करेंगे। अब देखो मान लो आपको जरूरत पड़ गई, एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ी, और तब एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ी और कौन से की जरूरत पड़ी आपको, प्रेजेंट की। तो बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कौन सी है, इज, आर और एम है। अब इज आपको पता है सिंगुलर, यानी ही, शी, इट के साथ आता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आर की बात करूं तो ये आता है
प्लूरल के साथ, और वहीं आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ठीक है, तो जब भी आपको प्रेजेंट बनाना है और आपको एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ती है, तब आप क्या करोगे, बी की तरफ आओगे, और बी की तरफ भी कौन सी, जो वर्ब आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, इस, एम और आर चाहिए। ठीक है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब मैं दूसरी बात करूं, अगर बी की फॉर्म हमें चाहिए पास्ट के रूम में, तो पास्ट के रूम में बी की जो फॉर्म है वो क्या है, वॉज वर है। ठीक है, अगर हमें, यानी हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर रहे हैं और हमें जरूरत है एक्स्ट्रा वर्ब की, किसके लिए, पास्ट बनाने के लिए, तो पास्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वॉज वर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगर हमें एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत है किसके लिए, अब देखो आईएनजी फॉर्म मैं बता देता हूं आपको, अगर हमें कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस अगर टेंस बनाना है तो उसके अंदर हमें यूज करनी पड़ेगी कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म। क्यों, कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ क्या लगती है, आईएनजी लगती है। ठीक है, तो हमें अगर आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया कि हमें वहां पे टेंस पहचानना है, और हमें कौन सा टेंस मिल गया बाई चांस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिल गया। जैसे तो प्रेजेंट हम देख लेंगे कौन सी वर्ब उसके अंदर यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे। अगर कॉन्टिन्यूस वहां पे नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत हमें पड़ती है, तब हम बी के पास आएंगे और बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, यानी जो आईएनजी वाली जो फॉर्म है ना, उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और आईएनजी की जब हम बात करेंगे तो हम किसके पास आएंगे, फिर बी की फॉर्म के अंदर ही हम आएंगे, किसके पास, बीइंग के अंदर। वहीं पे जैसे हमारे को बनाना पड़ गया कौन सा, परफेक्ट, यानी टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहां पे परफेक्ट है और हमें क्या है, एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत है। ठीक है, तब हम परफेक्ट के लिए यूज करेंगे बी की कौन सी फॉर्म, बीन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उनका क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी किस तरीके से, अगर हमें एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ती है और अगर हमें बनाना है क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट बनाना है तो हम इज एम आर के पास आएंगे, पास्ट बनाना है तो वोज वर के पास आएंगे, अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हम बीन के पास आएंगे, अगर हमें परफेक्ट बनाना है तो क्या आएंगे, बीन के पास आएंगे। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपको क्या है, जिस टेंस की हम बात करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो भी टेंस आपको चाहिए, जिस भी टाइम का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, तो उस तरीके से हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करेंगे, बी की यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं हैव की, हैव के बारे में। जितना बी के बारे में हमने पढ़ा है उतना ही हमें पढ़ना है किसके बारे में, हैव के बारे में। क्योंकि ये जो बेसिकली ये भी क्या है, हैव की फॉर्म देखेंगे, हैव अगर फॉर्म आ जाती है, ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए, तो हम यूज करेंगे क्या, हैज हैव। ठीक है, हैज हैव क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे क्या, हैव यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें हैव की हैव किसको शो करेगा, हैज हैव शो करेंगे प्रेजेंट को। फिर हम बात करते हैं हेड की, तो अगर हैव की हमें जरूरत है पास्ट के बारे में, हैव से हमें क्या बनाना हो, पास्ट बनाना हो, तब हम यूज करेंगे हेड का। और अगर हमें हैव से बनाना हो क्या, पास्ट टू पास्ट, तब हम यूज करेंगे क्या, इस हेड का। ठीक है, यानी अगर हमें हैव से प्रेजेंट बनाना है तो हम किसकी तरफ भागेंगे, हैज हैव की तरफ। ठीक है, और अगर हमें बनाना है पास्ट, तब हम किसकी तरफ भागेंगे, हेड की तरफ। और अगर हमें बनाना है पास्ट टू पास्ट, देन हम बी किस फॉर्म की तरफ भागेंगे, हेड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किससे प्रेजेंट बनता है, किससे कॉन्टिन्यूस बनता है, किससे पास्ट बनता है, और किससे पास्ट परफेक्ट बनता है, किससे परफेक्ट बनता है। ठीक है, आपको इस तरीके से क्या है, इन चीजों का यूज करना है। आपको जिस फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, इसी तरीके से आपको क्या है, यूज करना है।
आगे हम बात करेंगे जो सबसे पहले मैं एक पीडीएफ और कर लेता हूं ऐड। देखो अगर मैं बात करूंगी टेंस के बारे में, ठीक है, तो टेंस के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो टेंस में जो चेंजेस हो गए, यानी प्रेजेंट सिंपल है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको क्या है देखना पड़ेगा। भाई प्रेजेंट सिंपल अगर आता है तब हम किसका यूज करेंगे, तो इस हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं तो हमारे पास जो, यानी हम टेंस का जो चेंजेस करेंगे एक्टिव से पैसिव के अंदर वो इस तरीके से करेंगे। मान लो आपके पास सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का मीनिंग हो गया वहां पे आपको वर्ब के साथ क्या दिखेगी, अस, सॉरी वर्ब के साथ आपको क्या दिखेगा, अस या ईएस दिखेगा। ठीक है, अगर आपको वर्ब के साथ अस या ईएस दिखेगा तो उसका मीनिंग वो जो टेंस है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, यानी आपको क्या करना है, टेंस को सेम रखना है। तो वहां पे अगर अस या ईएस आपको दिखाई देता है तो वहां पे आप यूज करेंगे क्या, इज, एम और आर। क्यों, प्रेजेंट से प्रेजेंट बनाने के लिए मैंने आपको बोला है कि आप वर्ब की एक्स्ट्रा फॉर्म की तरफ क्या है जाएंगे। ये आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या कीजिए, एक कंसेप्ट तैयार कीजिए। यानी मैंने जो आपको पहले जो बात बताई है ना उस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और जैसे मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखो आप इस तरीके से आप इसको क्या है याद कर सकते हो। अगर अस या ईएस है तो देन आप इज एम आर ही लिखो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है देन इज एम आर है, तब आप क्या है इज एम आर के साथ क्या है बिंग लिखो। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक के साथ बताता हूँ चलूंगा कि क्यों हम इसके साथ बिंग लगाएंगे। जैसे इसमें सीधा बोल दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज एम आर के साथ आपको क्या लगाना है, बिंग लगाना है। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि बिंग है वो आया क्यों है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक, जब मैं जो पहला एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब मैं आपको उसका एक रीजन दूंगा जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या है जो टेंस है वो क्या है बनाने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखिए आप किस तरीके से हम क्या है जो पैसिव चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन से टेंस की, एसर्टिव सेंटेंस की बात करता हूँ। ठीक है, जिन वाक्यों की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, सब्जेक्ट, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है, उनके बाद आपको मेन वर्ब देखने को मिल सकती है, और उनके बाद आप क्या देख सकते हो, ऑब्जेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप एसर्टिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हो। अब एसर्टिव सेंटेंस को हम क्या है एक्टिव से पैसिव के अंदर कैसे चेंज करेंगे हम सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आपके जो पीछे जो मैंने आपको चीजें बताई है उन्हीं चीजों के बारे में क्या है मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बातें बताई है। अगर वो 4 बातें आपकी क्लियर होती है तो तब हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे पैसिव, यानी जो एक्टिव से पैसिव के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि उन चीजों का यूज है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट, इन चीजों की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ठीक है, उन चीजों के बाद में हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है उसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, वो उनकी पहचान करेंगे हम। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर देखिए, रोहित यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। टीच, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस लगा है तो उसका मीनिंग वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है हमने देख लिया। तो अब आपको एक्टिव से जब भी आप पैसिव बनाते हो तो सबसे पहली बात क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो कौन सी बताई है कि जब भी आप मेन वर्ब को देखो तो मेन वर्ब को हमेशा किसके अंदर चेंज करना है आपको, इस बात को याद रखना आप कि मेन वर्ब को आपको किस में चेंज करना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर ही चेंज करना है। ठीक है, और जो तीसरी बात मैंने आपको बताई है वो कौन सी है कि जो टेंस है वो क्या है सेम रहना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, तो नीचे जब इसका क्या बनाना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसके अंदर हमें टेंस है वो कौन सा रखना है, प्रेजेंट सिंपल ही रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, रोहित टीच हिम। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो कौन से सब्जेक्टिव केस है और कौन से ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं कि ही, हिज और मैं लिख देता हूं हिम। तो ही वहां पे क्या है, सब्जेक्ट, हिज क्या है पोजेशन, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, वहां पे हिम करना पड़ेगा यूज। और एज ए सब्जेक्ट ही का यूज करना है, तो हम यूज करेंगे क्या, ही। तो अब देखिए, हिम बना है क्या, सब्जेक्ट। तो हिम का जो सब्जेक्टिव रूप है वो कौन सा है, ही, ये आ गया। उसके बाद देखिए, ये है टीच है कौन सी फॉर्म, वर्ब की सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हुआ है अस या ईएस, ठीक है। तो इसके अलावा हमें और कोई वर्ब नहीं दिखाई देती, तो इसका मीनिंग टीच है वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की तो हमेशा कौन सी फॉर्म बननी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने टीच की जो फॉर्म बना दी वो कौन सी बना दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। अब एक बात बताइए, हमने सिर्फ लिखा है क्या, ही टोट, ठीक है, और मैं आगे लिख दूं जैसे क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो क्या है, रोहित। और ऑब्जेक्ट से पहले हम अगर पर्सन है तो उसका मीनिंग हम यूज करेंगे किसका, बाय का, ठीक है। अब एक बात बताइए, चीज क्या रहेगी कि ये जो इज है वो कहां से आया, ठीक है। यही तो मेन क्या है, कंसेप्ट है। अब आपको ये समझना होगा, देखो ऑब्जेक्ट ये था तो ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ही। टीच मेन वर्ब थी, तो टीच की क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, टॉट हो गई। फिर रोहित था सब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे अगर पर्सन है। तो रह क्या गया इसके अंदर, रह गया इसके अंदर इज। इज क्यों आया है वो देखिए, इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट सिंपल को, ठीक है, प्रेजेंट को शो करती है। अब एक बात बताइए, हमने सारे जो इसके वर्ड है वो क्या है, यूज कर लिए। तो मीनिंग हमें प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए क्या है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। रोहित यहाँ पे यूज कर लिया मैंने, हिम का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, टीच को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो तीन ही वर्ड थे, और तीन ही वर्ड से हमारे पास क्या बना, सिर्फ और सिर्फ ही आया, टोट आ गया, और बाय रोहित आ गया, इज रह गया। तो देखिए इज कहां से है, इज आया है क्योंकि ये टेंस है कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। और हमें नीचे भी क्या बनाना है, प्रेजेंट सिंपल बनाना है। मैंने आपको एक बात बोली है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी टेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, तो नीचे भी क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल ही रहना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट सिंपल तो है नहीं, तो अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, बी की। तो बी की जरूरत पड़ेगी, तो बी की यानी एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा फॉर्म के लिए हम किसके पास जाएंगे, बी के पास। और अब हमें बनाना है प्रेजेंट। प्रेजेंट बनाने के लिए बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कौन सी है, इज, एम और आर है, ठीक है। तो ही के लिए सब्जेक्ट यानी ये सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, और एम किसके साथ आता है, आई के साथ। तो ही क्या है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे इज यूज करेंगे। तो ये जो एक्टिव से पैसिव बनेगा वो क्या बन जाएगा, ही इज टॉट बाय रोहित, ठीक है। अब इज आया क्यों है, मैंने आपको उसका रीजन बताया। एक तो आप टेबल में से क्या है, रट्टा मार सकते हो कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस देखते हो तो वहां पे इज एम आर आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इज एम आर आएगा क्यों, वास्तव में इज एम आर क्यों आया। देखिए रोहित यहाँ पे आ गया बाई के साथ, हिम यहाँ पे आ गया, टीच यानी कि जो मेन वर्ब थी, तो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तीन ही हमारे पास वर्ड थे, और तीनों के तीनों जो वर्ड है हम यूज कर चुके हैं। लेकिन हमने यूज कर लिया, लेकिन ये जो अभी बना है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ, यानी उसके अंदर एक कमी रहेगी कि ये जो नीचे क्या ऊपर क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन नीचे क्या नहीं आया, प्रेजेंट सिंपल नहीं आया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आया। तो हम किसकी तरफ भागेंगे, बी की तरफ भागेंगे, और बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कौन सी है, इज एम आर। और ही के अकॉर्डिंग हम किसका यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप, ठीक है।
जैसे हमारा है ही टीच हिम, ठीक है, ये सॉरी हिम नहीं, यहाँ पे मैं कर लेता हूं जैसे रोहित है। तो हम क्या करेंगे, हिम को ले आएंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ही बन गया। फिर हम टीच मेन वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यानी कि टोट लिखेंगे। फिर बाय लगाकर हम क्या यूज कर देंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाय रोहित आ गया। लेकिन ऊपर क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर कहां पे प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, अभी तक प्रेजेंट सिंपल तो आया ही नहीं। तो उसका मीनिंग तीन ही वर्ड थे और नीचे तीन वर्ड से जो हमने फॉर्मेशन बनानी थी वो बना दी। लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फॉर्म आपको पता है किसकी यूज करनी है, बी की ही यूज करनी है। तो बी की हमें वही फॉर्म यूज करनी है जो उस टेंस को लेकर आ सके, प्रेजेंट सिंपल चाहिए। तो बी की प्रेजेंट सिंपल वाली फॉर्म कौन सी है, इज एम आर, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, पैसिव वॉइस एक्टिव से क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है रेखा टोट देम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले बात, देम से क्या बन गया, दे बन गया। टोट मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, टोट आएगा। यानी अभी तक हमारे को दे मिल गया, टोट से यानी मेन वर्ब से क्या मिल गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, और जो सब्जेक्ट है उससे क्या मिल गया, बाय रेखा मिल गया। अब ऊपर कौन सा टेंस था, पास्ट था, पास्ट सिंपल था, सेकंड फॉर्म थी। तो नीचे तो पास्ट सिंपल अभी आए नहीं, और ऊपर तीन ही वर्ड थे और तीनों के तीनों क्या हो गए, हमारे खत्म हो गए। तो पास्ट सिंपल बनाने के लिए हम किसकी तरफ भागेंगे, एक्स्ट्रा वर्ब की तरफ भागेंगे। और एक्स्ट्रा वर्ब किसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा बी की ही फॉर्म आपको क्या करनी है, यूज करनी है। और बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, पीछे हमें प्रेजेंट की जरूरत थी तो हमने इज एम आर यूज किया, और अब हमें पास्ट की जरूरत है तो अब हम यूज करेंगे किसका, वोजवर का, क्योंकि बी की जो पास्ट फॉर्म है वो कौन सी है, वोजवर है। तो अब दे के साथ क्या आएगा, वोज या वर में से वर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अभी क्या, पास्ट सिंपल और उसका पैसिव वॉइस। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे देखिए, अब जब भी आपको एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी तब आपको हमेशा बी की तरफ भागना। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये है, इज एम आर किसको शो करता है, प्रेजेंट को, टीचिंग शो करता है किसको, कॉन्टिन्यूस को। ठीक है, और मी किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट को। यानी अगर मैं बात करूं इसके अंदर टेंस कौन सा है तो इज एम आर शो करते हैं प्रेजेंट को, टीचिंग यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब शो करती है किसको, कॉन्टिन्यूस को। यानी इसके अंदर जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो नीचे वाला जो भी सेंटेंस होगा उसके अंदर यूज क्या करना है, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। ठीक है, तो देखिए मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तब क्या आ जाएगा, आई आ गया। ठीक है, अब इज प्रेजेंट है तो ये तो हमारे पास है वो, और यानी अब हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट बनाना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो प्रेजेंट बनाने के लिए तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ किसका यूज आएगा, एम का। ठीक है, आई के साथ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब टीचिंग अगर देखेंगे तो ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की तो कौन सी फॉर्म बनेगी, थर्ड फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोट आ जाएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई, तो यानी क्या आ गया, टोट बाय, और प्लस में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्या, देखिए इज एम आर यानी एम है तो वो किसको शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है। टोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो पैसिव को शो करती है। बाय हिम ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो कमी किसकी रहेगी, कमी रह गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना था तो एम आ गया तो प्रेजेंट तो बन गया, और हमें अब क्या बनाना है, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम किसकी तरफ भागेंगे, बी की तरफ, क्योंकि जब भी हमें एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी तब हम किसकी तरफ भागेंगे, बी की तरफ। और अगर आप देखोगे तो बी की जो आईएनजी वाली फॉर्म है, यानी कि कॉन्टिन्यूस जो फॉर्म है वो कौन सी है, बीइंग है। तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे,
आई एम यानी प्रेजेंट तो आ गया और यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, बीइंग। क्यों, अब ये बना है देखिए, प्रेजेंट और आईएनजी लग गया तब ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं मैं एक बार, देखिए मी का बन गया आई, ठीक है, इसका रह गया, यानी इस शो करेगा प्रेजेंट को। ठीक है, तो प्रेजेंट को शो करेगा, तो प्रेजेंट के लिए हम क्या, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर। तो आई के साथ इज एम आर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम। फिर टीचिंग मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी, थर्ड फॉर्म टोट। फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये अभी तक बना क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट बना है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए बी की तरफ भागेंगे और बी की तरफ हमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी वो कौन सी, कि बी के साथ क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, तब हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, बनाना है। यानी आपको टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चाहिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल आपका, ही हैज हेल्प्ड हिम। अब पहचानिए, हैज है वो हैव की प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये हैज है वो किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को। हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा किसको शो करती है, परफेक्ट को। ठीक है, तो यानी ये टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब भी हम नीचे यूज करेंगे तो हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। देखिए, तो मी का तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई हो गया, हैज हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट बनाना है तो हैज है के, हैज है उसे क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा। तो आई के लिए हम यूज करेंगे क्या, हैज है में से हैव यूज करेंगे। फिर हेल्पेड है वो क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, बाय हिम। अब ये सिर्फ और सिर्फ बना क्या है, सब्जेक्ट आ गया, प्रेजेंट आ गया, पैसिव आ गया, और बाय हिम ऑब्जेक्ट आ गया। हमें बनाना था प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या है, प्रेजेंट है। परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या है, फिर से एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ जाएंगे, और बी की तरफ जाएंगे तो बी की तरफ से हमें जो परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट का मतलब जो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए। तो परफेक्ट बनाने के लिए जब हम जाएंगे, ठीक है, तो बी की कौन सी फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म बीन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम देखेंगे तब यहाँ पे क्या है, बीन है, यानी एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ी हमें, तब हमने यूज क्या किया है, बीन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोहित हैड हेल्पेड मी। अब हैड किसको शो करता है, हैड हैव की पास्ट फॉर्म है, तो ये शो करता है पास्ट को। हेल्पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म हमेशा किसको शो करता है, परफेक्ट को। यानी ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। तो अगर हमें नीचे यूज करना है टेंस, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट ही करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं इधर बनाता हूं, आपको इधर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मी का क्या हो जाएगा, आई। फिर यानी ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हेड किसको शो करता है, पास्ट को। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें पास्ट बनाना है तो पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज करनी है। फिर हेल्पेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यानी मेन वर्ब है ये, और मेन वर्ब से हमें क्या बनानी होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हेल्प्ड यूज करना पड़ेगा। फिर बाय लगा कर क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा रोहित, यानी एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आई हैड हेल्प्ड बाय रोहित, हैड क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट को। हेल्प्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, पैसिव है, यानी ये पास्ट का पैसिव बना है, लेकिन हमें किसका बनाना था, पास्ट परफेक्ट का। तो यानी हमारे पास और कोई वर्ड ही नहीं बचा यहाँ से, तो हम क्या कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट तो बना लिया हमने, हमें क्या बनाना है, परफेक्ट बनाना है। तो हमें क्या पड़ेगी, एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम क्या किसके पास जाएंगे, बी के पास। तो बी की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट को बताती है, ये जो है ना थर्ड फॉर्म है, वो किसको बताती है, परफेक्ट को। तो बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, बीन। तो यहाँ पे जो आप बीन देख रहे हो ना, अब यानी पास्ट बन गया और उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा।
अब ये क्या बना है, पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको बताती है, परफेक्ट को। तो अब ये पास्ट और परफेक्ट और हेल्प्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीनिंग हो गया पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है करने हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये आई हैड बीन हेल्प बाय रोहित हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है ही हैज बीन रीडिंग द लेसन फॉर 2 hours। अब जनरली आप देखते हो कि जो भी जितने भी पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उनके जो पैसिव वॉइस है वो बनाए नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि जब भी वो बनते हैं तो थोड़ा सा अजीब तरीके का जो साउंड है वो क्रिएट करते हैं, तो इसलिए उनको क्या है बनाया नहीं जाता और वास्तव में क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, बनता है, देखिए किस तरीके से वो साउंड करेगा, तो इसलिए उनको क्या है इग्नोर किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द लेसन, वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया द लेसन। ठीक है, गौर करना आप इस बात पे। फिर हैज यानी हमें क्या, अब देखो हैज किसको शो करता है, प्रेजेंट को। बीन किसको शो करता है, परफेक्ट को। और रीडिंग आईएनजी फॉर्म किसको शो करती है, कॉन्टिन्यूस को। यानी हमें इसमें जो टेंस रखना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखना है। ठीक है, तो देखिए द लेसन ऑब्जेक्ट है, द लेसन के लिए अब हमें क्या है प्रेजेंट बनाना है, तो प्रेजेंट बनाने के लिए हैज है वो पहले से है। ऐसा नहीं है कि बी के पास जाएंगे, बी के पास तो हम तब जाएंगे जब हमें क्या है एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब हैज है उसे हम पास्ट प्रेजेंट बना सकते हैं, तो द लेसन के लिए हैज आएगा या फिर हैव आएगा, हैज। ये बन गया आपका प्रेजेंट। फिर बीन, बीन किसको शो करता है, परफेक्ट को, तो ये बन गया प्रेजेंट, और बीन का बीन रखेंगे तब वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ठीक है, अब रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म वर्ब बनेगी, थर्ड फॉर्म यानी कि रेड बन गई। ठीक है, फिर बाय, बाय प्लस में ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और 4 2 hours का 4 2 hours हो गया। तो लेकिन जब हमने एक्टिव से पैसिव के अंदर बनाया तो सारे के सारे वर्ड यूज कर लिए, सारे के सारे वर्ड यूज करने के बाद अभी तक बना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ही बना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए। तो एक चीज की कमी रहेगी, किसकी, कॉन्टिन्यूस की। अब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे ऊपर वाले जो वर्ड है वो खत्म हो गए। अब हमें एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत है, और एक्स्ट्रा वर्ब के लिए हम जाएंगे किसके पास, बी के पास। और बी के पास जो एक्स्ट्रा वर्ब है किसके लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए। तो कॉन्टिन्यूस के लिए कौन सी है, ये रही, ये आईएनजी लगा है ना यहाँ पे, तो ये किसको शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूस को। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बीइंग आया है वो किसके लिए आया है, कॉन्टिन्यूस के लिए। अब ये कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखो इसको बोलने पे आपको अजीब सा साउंड आएगा, द लेसन हैज बीन बीइंग रेड बाय हिम फॉर 2 hours। अब देखिए देखिए बीन और बीइंग साथ में आए हैं ना, तब ये साउंड क्या है थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, इग्नोर करते हैं इस चीज को। लेकिन इसका क्या है जो पैसिव है वो बनता है। ठीक है, और बनता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दोबारा से देख लीजिए एक बार, पहले ये देखिए ऊपर हमें रखना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखना। ठीक है, अब ध्यान रखना ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ बनानी है, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो द लेसन। ठीक है, हैज है उसे हम प्रेजेंट बना सकते हैं, तो ये बन गया प्रेजेंट, द लेसन के लिए क्या आ गया, हैज। बीन क्या बन गया, परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट तो बन गया। रीडिंग मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ बनेगी, थर्ड फॉर्म, तो क्या बन गई, रेड। फिर बाय प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो बाय हिम आ गया, और 4 2 hours से 4 2 hours। सारे के सारे वर्ड खत्म हो गए, लेकिन ये अभी क्या बना है, प्रेजेंट परफेक्ट ही बना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऊपर देखो प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो अब हमें बी की तरफ भागना पड़ेगा, बी की एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, और बी की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी, आईएनजी की। ठीक है, तो बी की आईएनजी की फॉर्म कौन सी है, बीइंग। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट राइट ए लेसन यस्टरडे। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे। अब एक बात सबसे पहले आपको ये देखनी होगी कि डिड
वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसको शो करती है? पास्ट को। यानी हमें रखना क्या है, डिड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, डिड प्लस में कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका मीनिंग है वो पास्ट सिंपल है। हमें पास्ट सिंपल रखना है नीचे टेंस। तो देखिए किस तरीके से, आई सॉरी ए लेसन ऑब्जेक्ट है तो ए लेसन यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये जो डिड नोट राइट है आपका, तो इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी है? राइट है। राइट की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, बाय का क्या हो जाएगा? बाय के साथ आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और यस्टरडे का यस्टरडे। अब देखिए डिड पास्ट को शो करता है। ठीक है, पास्ट को शो करता है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? पास्ट आना चाहिए। और पास्ट के लिए हम यूज क्या करेंगे? वॉज वर। तो ए लेसन क्या है? सिंगुलर है, देन इसके साथ क्या आ जाएगा? वॉज। और साथ में क्या लगेगा? नोट। ठीक है, हम नोट क्यों लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंस किसकी है? नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। दोबारा से देख लीजिए एक बार, ए लेसन सब्जेक्ट बन गया, राइट मेन वर्ब है तो इसका क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बाय प्लस में मी यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, यस्टरडे का यस्टरडे। डिड नोट बचा है सिर्फ, डिड नोट शो करता है, यानी डिड है वो शो करता है पास्ट को। और पास्ट के लिए हम यूज करेंगे कौन सी फॉर्म? वोज वर्ग को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा? नोट। क्योंकि अगर प्लूरल होता तो हम वर यूज करते, अदरवाइज हम यूज क्या कर रहे हैं? सिंगुलर के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आगे जो आपकी पीडीएफ है, सॉरी पेज है, वो देखिए। अब अगर क्या होता है कि कई बार जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर हम परिपोजिशन है वो बाय का यूज कर सकते हैं। बाय का यूज तभी होता है जब पर्सन के द्वारा है वो काम किया जाता है और जो वर्ब है वो कौन सी रहती है? एक्शन वर्ब रहती है। तभी हम यूज किसका कर सकते हैं? बाय का यूज करते हैं। अगर वर्ब किसको शो करती है? स्टेट को, यानी अवस्था को दर्शाती है, लेवल की बात करती है, तब हम यूज क्या करते हैं? बाई की जगह यूज ना करके वहां पे क्या है? किसी अन्य परिपोजिशन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, अब वो अन्य परिपोजिशन कौन सी हो सकती है? जरूरी नहीं है कि टू ही हो, एट ही हो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही हो, क्योंकि कुछ एक वर्ड ऐसे है जिनके साथ फिक्स परिपोजिशन है, तो उनके साथ वही परिपोजिशन है वही आती है। ठीक है, लेकिन वहां पे बाय नहीं आएगा। अगर बाई किसी वर्ड के साथ फिक्स है वो अलग बात है, अदरवाइज वहां पे बाई का यूज नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यूर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो वर्ब है सरप्राइज, वो कोई एक्शन है क्या? यानी कोई काम तो वो है नहीं। सरप्राइज होना, आप आश्चर्य में गिर गए हो, वो कोई काम थोड़ी ना। वो तो एक आपकी जो अवस्था है, फीलिंग है, इमोशन है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आश्चर्य में पड़ जाना कोई एक्शन नहीं है, यानी कोई काम नहीं कर रहे हो आप वहां पे। क्या है? आप आश्चर्य में पड़े हो, यानी कि आपकी अवस्था के अंदर क्या आया है? चेंज आया है। तो देखिए और वही रूल रहेंगे। मी ऑब्जेक्ट है तो क्या बन गया? सब्जेक्ट, आई आ गया। ठीक है, सरप्राइज्ड मेन वर्ब है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी? थर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, फिर यूर इंटेलिजेंस है तो वो किसके साथ आ जाएगा? यूर इंटेलिजेंस से पहले हमें क्या लगाना था? बाय लगाना था, यानी बाय यूर इंटेलिजेंस यूज करते। लेकिन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि सरप्राइज एक अवस्था है तो इसके साथ बाय का यूज नहीं होगा। और इसके साथ जो परिपोजिशन है वो कौन सी यूज होगी? एट यूज होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि बाय की जगह एट कैसे आया, ये बात। अब एक बात बताइए, सरप्राइज कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो हमने सारे वर्ड यूज कर लिए, लेकिन अभी तक क्या है? आई, सरप्राइज्ड आ गया, एट आ गया, यूर इंटेलिजेंस आ गया। तो पास्ट कहाँ पे गया? यानी ऐसा वर्ड कहाँ पे है जो पास्ट बताता हो? तो पास्ट बनाने के लिए हम अब किसके पास जाएंगे? बी के पास जाएंगे। और बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे पास्ट के लिए? वॉज वर। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है? वोज है। ठीक है, यूर इंटेलिजेंस सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या आ गया? यहाँ पे सब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है तो ये आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। सरप्राइज वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और यहाँ पे बाई ना करके आ गया एट आ गया, क्योंकि सरप्राइज आश्चर्य में अगर आप हो तो वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी एक्शन वर्ब को। तो यहाँ पे बाई की जगह क्या आ गया, एट आ गया। ये टेंस कौन सा था, पास्ट था, लेकिन नीचे ऐसा कोई वर्ड अभी तक नहीं आया है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पास्ट, अब हमें एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है, तो हम जाएंगे बी के पास। और बी की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट के लिए, वॉज वर। तो आई के लिए क्या आ जाएगा वहां पे, वॉज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। अब डिसअपॉइंटेड हो रहे हो तो आप ऐसा थोड़ी ना है कोई काम कर रहे हो, आप क्या है, आप उदास हो चुके हो। उदास हो चुके हो उसका मीनिंग आपकी जो अवस्था है उसके अंदर चेंज है, आपकी जो फीलिंग इमोशन है उसके अंदर क्या है, चेंज है, आप उदास हो। तो वो कोई काम नहीं है करना। जब आप काम कर रहे हो देन हम यूज क्या करेंगे, वो भी किसी पर्सन के द्वारा, तब हम बाई का यूज करेंगे, क्योंकि बाई का मीनिंग क्या, के द्वारा हो गया। अब देखो, मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया, हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। डिसअपॉइंटेड मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी बाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है, हम यहाँ पे किसको शो करें, अवस्था को, तो इसलिए क्या है, एट आ गया। ऊपर टेंस था पास्ट सिंपल, लेकिन नीचे अभी तक ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जो पास्ट को रिप्रेजेंट करे, और सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर वर्ड खत्म हो गए तो उसका मीनिंग हमें बी की तरफ भागना पड़ेगा, और बी के जरिए हमें जो पास्ट की फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी वोज और वर। तो अगर आई, सॉरी, आई के लिए हम वोज या फिर वर में से चुनना चाहेंगे तो वो क्या आएगा, वोज आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, ही नोज अस। अब फिर से वही बात, नोज आ गया तो उसका मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, अस या इस लगा है, यानी ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, बेसिक चेंज वैसे के वैसे ही रहेंगे। अस का क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट के रूप में। नोज जानना, आप किसी को जानते हो तो वो क्या है, कोई काम थोड़ी ना कर रहे हो, एक्शन वर्ब थोड़ी ना है वो। नोज है वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है, यानी आप किसी अवस्था को शो कर रहे हो। तो अगर आप अवस्था को शो कर रहे हो तो वहां पे बाई नहीं आएगा, वहां पे जो अदर प्रीपोजिशन है वो यूज में आएगी। ठीक है, अब देखो, अस का तो क्या हो गया, वी हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ही का क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है, अब ये नोज है वो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ही भी यूज में आ गया, नोज भी आ गया, अस भी आ गया, और बाय यहाँ पे आएगा नहीं, इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, टू यूज कर दिया। ठीक है, अब ये फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, तो टू यूज में आ गया यहाँ पे। अब सारे के सारे तीनों जो वर्ड है ऊपर वाले खत्म हो गए, लेकिन नीचे, ऊपर क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, और नीचे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो किसको शो करता हो, प्रेजेंट सिंपल को शो करता हो। तो हम जाएंगे किसकी तरफ, फिर से बी की तरफ। और बी की तरफ हमें जो प्रेजेंट फॉर्म मिलेगी, प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है बी की, इज एम आर। तो हम वी के लिए जो यूज करेंगे, कौन सी करेंगे, वी प्लूरल है तो हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे आर का यूज करेंगे, क्योंकि आर भी क्या है, प्लूरल है इसके लिए। तो अब ये क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल बन गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, माई पेरेंट्स लव मी। अब लव यहाँ पे वर्ब है, यानी आपके जो पेरेंट्स है, यानी आपके जो माता पिता है वो आपको प्यार करते हैं, तो वो कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो अपने जो फीलिंग और जो इमोशन है वो शो कर रहे हैं। ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब, तो देखिए मी का क्या हो गया, आई हो गया। दोबारा से देखिए, मी का क्या हो गया, आई, यानी मी ऑब्जेक्ट है तो क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, माई पेरेंट सब्जेक्ट है तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। लव मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे बाई ना आकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ऊपर टेंस था लव, यानी प्रेजेंट सिंपल है, नीचे भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। लेकिन ऊपर जो सारे वर्ड है वो खत्म हो चुके हैं, तो हमें बी की तरफ भागना पड़ेगा, और बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको निकालना पड़ेगा। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज एम आर। ठीक है, तो आई के साथ इज एम आर में से कौन सा आएगा, एम आएगा। तो ये बन गया अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज और देख देख लो।
देखिए कुछ काम है तो कुछ काम उनके साथ जो प्रीपोजिशन है वो एट टू या फिर किसी थिंग के द्वारा कोई चीज काम हो रहा है या फिर किसी निर्जीव के द्वारा। ठीक है, निर्जीव के द्वारा अगर काम हो रहा है वहां पे तो हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय, उसके स्थान पे हम यूज क्या करेंगे, विद करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल है, पहले सबसे पहले इसको देखिए। ही राइट से, ही राइट से बुक, तो ए बुक ऑब्जेक्ट, ए बुक सब्जेक्ट बन गया। ही सब्जेक्ट है तो हिम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। राइट्स मेन वर्ब है तो रिटर्न मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कोई पर्सन है तो इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, बाय। ऊपर जो तीन वर्ड थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन ऊपर अस या एस लगाया तो उसका मीनिंग टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, सिंपल है। लेकिन नीचे अभी तक ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जो बताए किसको, प्रेजेंट सिंपल को बताए। तो हमें एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ी और एक्स्ट्रा वर्ब के लिए हम किसके पास जाएंगे, भागकर बी के पास। और बी के पास प्रेजेंट फॉर्म चाहिए प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए, तो प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है, इज एम आर। ए बुक सिंगुलर है तो वहां पे क्या यूज आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लो। अब देखो कि अगर कोई थिंग कोई काम कर रही है, कोई निर्जीव वस्तु, तब हम यूज क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। किस तरीके से देखिए कि स्मोक फिल्ड द रूम। ठीक है, अब स्मोक है वो क्या निर्जीव है, अब वो कोई पर्सन थोड़ी ना है। ठीक है, यानी अगर हम इनमें से देखें तो कोई भी पर्सन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो द रूम क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। स्मोक धुआं, धुआं क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, बाय प्लस क्या आता, ऑब्जेक्ट आता वहां पे। लेकिन ये क्या है, कोई पर्सन नहीं है तो इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया है, विद यूज कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे थिंग के लिए यानी निर्जीव के लिए क्या आ गया, विद आ गया। फिर फील्ड मेन वर्ब है तो इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऊपर सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ऊपर टेंस फील्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसका मीनिंग वो क्या था, पास्ट था, पास्ट सिंपल था। अब नीचे हमें पास्ट सिंपल बनाना है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ। और बी की जो पास्ट फॉर्म है वो कौन सी है, वोज वर है। अगर वोज वर है तो द रूम के लिए वो जाएगा या फिर वर वो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, वोज यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे सेंटेंस, पेन राइट से बुक। पहली बात तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। फिर देखिए तो नीचे भी प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। ए बुक ऑब्जेक्ट था, ए बुक क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पेन क्या था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब पेन क्या निर्जीव चीज है तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगाया है, विद लगाया। ठीक है, तो ए बुक आ गया, विद पेन आ गया। ठीक है, राइट्स मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। ऊपर तो राइट से वर्ब था, वर्ब थी तो उससे रिप्रेजेंट क्या हो रहा था कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन नीचे ऐसा अभी तक कोई वर्ड नहीं है जो प्रेजेंट सिंपल को शो करे। तो हम बी की तरफ जाएंगे और बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज एम आर है, तो ए बुक के लिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मॉडल यूज हुआ हो, मॉडल अगर यूज होता है टेंस के अंदर, एसर्टिव सेंटेंस के अंदर, तब हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिक सा यूज है, आपको यह पता होना चाहिए कि मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म हो, वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे जो मॉडल यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, कैन यूज हुआ है। ठीक है, देखिए दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट था तो दिस बॉक्स क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आई क्या था, सब्जेक्ट था तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी बन गया। और मी से पहले क्या लगा दिया हमने, बाय यूज कर दिया। क्यों, क्योंकि मी पर्सन है तो बाय आ गया। लिफ्ट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लिफ्ट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, लिफ्टेड होगी। ठीक है, कैन तो कैन का क्या आ गया, दिस बॉक्स के साथ कैन का कैन आ गया। अब एक बात बताइए, कैन है मॉडल, दोबारा से देखिए एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ अच्छे से। आई का क्या हो गया, आप
ऊपर जो वर्ड है उनकी काउंटिंग देखिए और नीचे जो वर्ड है उनको देखिए किस हिसाब से आए। आई के लिए आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ गया, बाई मी आ गया। ठीक है, दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट था तो दिस बॉक्स क्या आ गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लिफ्ट मेन वर्ब थी तो इसकी थर्ड होम होगी। ठीक है, लिफ्टेड होगी, मेन वर्ब की थर्ड होम होगी। कैन का क्या आ गया, कैन आ गया। ऊपर सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, खत्म हो गए तो हम किसके पास जाएंगे, अब जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे, ऊपर तो कोई टेंस भी नहीं है। ठीक है, मॉडल है अब की बार तो मॉडल के साथ मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कैन आया है सिर्फ, कैन के बाद क्या आया है फिर, लिफ्टेड, यानी मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म तो आई ही नहीं, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आ गई। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ, और बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या, खुद बी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, बी आता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ी। और एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये बी ना होता तो मॉडल के बाद क्या आ जाती, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती। ऐसा तो होएगा ही नहीं कभी कि मॉडल के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। तो इसलिए उस रूल से बचने के लिए, यानी लैंग्वेज का ये जो रूल है वो वायलेट ना हो जाए, इसके लिए हमने क्या है, बी की फॉर्म यूज की है। और वो कौन सी की फिर यूज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद हम क्या देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बी की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, बी आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमें मॉडल के बाद हमें हमेशा क्या देखने को मिलता है, बी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, वी मस्ट पे ओवर टैक्स। अब देखिए जैसे जैसे मैं वर्ड को इंडिकेट करूं उस तरीके से ध्यान दीजिए। वी सब्जेक्ट है, बाय अस ऑब्जेक्ट बन गया, ओवरटेक्स ऑब्जेक्ट था तो ओवरटेक्स क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मस्ट का मस्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब कौन सी है, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पेड हो गया। अब मस्ट के बाद सीधा क्या है, पेड आया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये तो रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। अब ऐसा तो होने नहीं वाला। अगर इसी चीज से हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे, यानी मॉडल के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा फॉर्म वर्ब की जरूरत पड़ गई, क्योंकि ऊपर वाले जो वर्ड है वो तो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब उसकी जरूरत पड़ी है तो हम क्या करेंगे, बी की तरफ जाएंगे, और बी की तरफ जाएंगे तब हमें बी की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि मॉडल के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी की तरफ जाएंगे, और बी की तरफ से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वो क्या मिलेगी, बी मिलेगी। तो इसलिए मस्ट और पेड के बीच में हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इतना ही रखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे इंटेरोगेटिव और जो वाक्य है हमारे कौन से इंपेरेटिव वाक्य, उन दो वाक्यों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स है वो पसंद आते हैं तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।